बीजेपी से फासला, फिर अंदरूनी कलह और अब शिवसेना से हाथ धो बैठे महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल शख्सियत के बेटे उद्धव ठाकरे। इतना सब कुछ सहने के बाद अब अस्तित्व तलाशने में लगे हुए हैं। 2024 का रण तो सामने ही है, लेकिन उससे पहले खुद को बचाने का एक मौका आगामी बीएमसी चुनाव भी है। लेकिन ये चुनाव भी क्या अकेले अपने दम पर लड़ पाना संभव होगा? इस बात को देखने और इस पर मंथन करने के बाद शायद अलग अलग दलों से मुलाकातों का दौर भी शुरू हो चुका है और शायद अब बीजेपी से बीएमसी में महायुद्ध की तैयारी कर रही शिवसेना गुट को आम आदमी पार्टी में एक और नई आस दिखाई दे रही है। इसलिए मुलाकात भी हुई है और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिन के मुंबई दौरे पर पहुंचे और मातोश्री बंगले में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की गई। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उद्धव के पिता शेर थे और उद्धव भी शेर हैं। सीएम केजरीवाल ने शिवसेना के नाम और निशान विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे का सब कुछ चोरी कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब कोरोना पीक पर था तब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कोरोना को जैसे कंट्रोल किया वो काबिले तारीफ है। अब ऐसे में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए और अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने के लिए भी कोशिशें की जाने लगी हैं। कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री भी अलग अलग दल के नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे और 2024 में साथ आने की आस भी साथ लेकर आए थे। और अब वहीं ऐसे में उद्धव ठाकरे ने भी साफ कर दिया है कि मार्च महीने में देश भर की विपक्षी पार्टियों को मुंबई बुलाएंगे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की रणनीति पर गंभीरता से काम करेंगे। पर सवाल यहाँ ये है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने क्या अभी से तय कर लिया है कि वो मार्च में होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं होंगे? ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी का विरोध करने वाले एक प्रखर और मुखर नेता हैं। विपक्ष के तमाम दल उन्हें मोदी के सामने साथ लाना भी चाहते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि जब भी विपक्षी गठबंधन की बात होती है तो कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी का नाम नेतृत्व के तौर पर गूंजता है, शरद पवार का नाम भी गूंजता है, नीतीश कुमार, उद्धव और अखिलेश का नाम तक गूंजता है, लेकिन विपक्ष की ओर से कभी भी अरविंद केजरीवाल के नाम पर बात नहीं होती। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि केजरीवाल की आप मुख्यधारा से अलग एक अकेले द्वीप की तरह खड़े दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी के पास वैसे भी दो छोटे छोटे राज्य हैं और लोकतंत्र नंबर का गेम है, लेकिन केजरीवाल को ऐसा लगता है कि वे इन सब लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से राज्य का शासन चलाकर दिखा चुके हैं और देश का भी चला सकते हैं। इसलिए वो विपक्षी गठबंधन की पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखते हैं। चाहे गोवा का चुनाव हो या गुजरात का, हर जगह के चुनावों में केजरीवाल ने यही दिखाया है कि आम आदमी पार्टी सबसे अलग है। अब देखना यह है कि क्या उद्धव ठाकरे केजरीवाल और मान को विपक्षी एकता के नाम पर साथ ला पाते हैं या केजरीवाल आगे भी सबसे अलग थलग ही खिचड़ी पकाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी आप कुछ कहना चाहते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।